टॉपिक है मॉडल स्कूल या स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। इनको 2011 से नाम चेंज हो गया था मॉडल स्कूल्स का, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के नाम से जाना जाता है। भारत में ग्रामीण प्रतिभाओं का विकास करने तथा माध्यमिक स्तर पर सार्वजनिकरण एवं गुणात्मक शिक्षा को लागू करने के लिए भारत के 3479 शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों में मॉडल स्कूलों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 2007 को घोषणा की गई थी तथा संचालन कब से किया गया था? नवंबर 2008 से संचालन किया गया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन के मानकों के अनुसार इसका संचालन किया गया। कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं, जिसमें सामाजिक, भौतिक और नैतिकता के आधार पर शैक्षणिक गतिविधियों का कुशल संचालन किया जाता है। कक्षा 6 तक 2 भाषाओं में, किंतु 9 से 12 तक इंग्लिश मीडियम में शिक्षण का कार्य किया जाता है। अंग्रेजी, गणित व विज्ञान पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। क्रियाशीलता में वृद्धि हेतु संचालन हेतु केंद्र अनुपात राज्य कितना है? इसका 75:25 है। वित्तीय योगदान मतलब 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना करने का लक्ष्य था। EBV यानी एजुकेशनल बैकवर्ड क्षेत्र जो होते हैं उनमें, यानी कि शैक्षिक पिछड़े क्षेत्रों में किया जाना था 6000 मॉडल स्कूलों की स्थापना, जिनमें से 3500 सरकारी प्रभाव के, 2500 PPP मोड पर आधारित होंगे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। रमसा के तहत इन स्कूलों में शिक्षक अनुपात छात्र, यानी कि एक शिक्षक कितने छात्रों के ऊपर अध्यापन कार्य करेंगे? 40 पर, 1:40 था। न्यूनतम आदर्श अनुपात कितना माना जाता है? 1:25, यानी कि 25 छात्रों पर एक शिक्षक। संगठन एवं संचालन मॉडल स्कूलों का, तो राजस्थान के अध्यक्ष होते हैं CM, उपाध्यक्ष होते हैं शिक्षा मंत्री। नोडल एजेंसी RCSC, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सितंबर 2009 में 2 समितियां हैं इसकी भी, शासी परिषद और जो नीतियों का निर्माण करती है, और निष्पादन मंडल नीतियों का क्रियान्वयन करता है। जो जिला स्तर पर इसका संगठन देखें तो संचालन व प्रबंधन हेतु जिला कलेक्टर, जिला स्तरीय निष्पादन समिति एक होती है जिसके अध्यक्ष होते हैं जिला कलेक्टर, सचिव होते हैं ADPC, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक रमसा, सदस्य होते हैं CDEO, ADEO, DEO, DPC रमसा, लेखाधिकारी, सहायक अभियंता रमसा, किसी संगठन के सदस्य। विद्यालय स्तर पर प्रबंधन हेतु SDMC यानी कि स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी का निर्माण किया जाता है। सदस्य होते हैं इसमें 23, अध्यक्ष संस्था प्रधान जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, सचिव होते हैं वरिष्ठ अध्यापक, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर जो होते हैं। SDMC यानी कि स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी की 2 उप समितियाँ होती हैं, विद्यालय भवन उप समिति और विद्यालय शैक्षिक उप समिति। विद्यार्थी प्रकोष्ठ का गठन भी किया जाता है। 3 स्तरों पर प्रवेश दिया जाता है, 6 में, 9th में, 11th में। 6 में कोई एग्ज़ाम नहीं होता, वरीयता सूची के आधार पर होता है। 9th में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, 2015 के बाद से स्टार्ट किया गया है। 11th में प्रवेश समिति की सूची के अनुसार साइंस मैथ में प्रवेश समिति में अध्यक्ष कौन होते हैं? पड़ोसी विद्यालय का HM या पड़ोसी विद्यालय के HM या प्रिंसिपल, सचिव मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल, सदस्य CBEO, BEEO, जनप्रतिनिधि। नोट: मॉडल स्कूलों में 6 में नो एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि RTE यानी कि RTE 2009 के धारा 13 के तहत कोई भी विद्यालय प्रवेश परीक्षा का आयोजन नहीं करेगा। यदि करता है तो 25,000 रुपये का जुर्माना लगता है। वर्तमान आरक्षण पद्धति के तहत प्रवेश प्रक्रिया होती है, यानी SC के 16%, ST के 12%, OBC 21%, जनरल के 50%। नोट: राज्य सरकार की अनुशंसा पर निर्धारित सीटों के अतिरिक्त 3% सीटों पर प्रवेश दिया जा सकता है। नेक्स्ट है शारदीय बालिका छात्रावास। SC, ST, OBC वर्ग की बालिकाओं की माध्यमिक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवाने, गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से इनकी स्थापना की गई। इसमें 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक कारणों से बाहर अध्ययन करने वाली SC, ST, OBC की बालिकाओं के लिए ये छात्रावासों का निर्माण किया गया। EBV यानी कि एजुकेशनल बैकवर्ड जो क्षेत्र हैं उनमें 186 जो क्षेत्र हैं अपने EBV, उनमें इनकी स्थापना की गई।
15 अगस्त 2007 में इसकी घोषणा की गई तथा 2009-10 से व्यवहारिक संचालन किया गया। संचालन हेतु केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात 90:10 है। 2012-13 में 66 छात्रावास, 2768 बालिकाएं इसमें रहती थी। संचालन हेतु समिति का गठन कैसे किया जाता है? जिला स्तर पर DEO, CDEO, DPC। स्थानीय छात्रावास समिति में अध्यक्ष होते हैं नोडल अधिकारी, सचिव होते हैं वार्डन, सदस्य होते हैं व्याख्याता। उद्देश्य क्या है इसका? शारदीय बालिका छात्रावास का बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए गुणात्मक सुधार करना, शिक्षा में प्राथमिक व माध्यमिक स्तर में बालिकाओं के नामांकन के अंतर को कम करना, नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करना। उसके बाद नेक्स्ट है आदर्श विद्यालय। ये 28 जनवरी 2017 में इसकी स्थापना हुई। रमसा के तहत संचालन होता है। 2015-16 में उद्घोषणा हुई थी। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर किसी एक विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। किसी एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। यह अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। संपूर्ण सुविधा युक्त विद्यालय होते हैं ये। इनमें भौतिक, फर्नीचर, कंप्यूटर, शिक्षण सहायक सामग्री, खेल सामग्री, शिक्षकों की नियुक्तियाँ, ये सब का जो काम देखेंगे वो आदर्श विद्यालय, कोई भी एक स्कूल को आदर्श विद्यालय का बता दिया जाएगा कि हाँ ये आदर्श विद्यालय है, उस विद्यालय में संपूर्ण सुविधाएं होंगी और वो दूसरे विद्यालयों के लिए मार्गदर्शन का भी काम करता है। इसका उद्देश्य था अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शी या मेंटर का कार्य करना। राजस्थान में 28 जनवरी 2017 को समस्त ग्राम पंचायतों 9894 के आदर्श विद्यालयों को स्रोत संदर्भ केंद्र PRC के रूप में विकसित किया गया, जिसके प्रबंधन हेतु PEEO प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की गई। सर्वाधिक आदर्श विद्यालय कहाँ पर है? उदयपुर में 544। और सबसे कम आदर्श विद्यालय कहाँ पर है राजस्थान में? जैसलमेर में 140 के लगभग है। 31 मार्च 2017 तक आदर्श विद्यालयों की सूची राजशिक्षा.com पर उपलब्ध की गई है।